एक छोटे से गांव में जहां लोग साधारण और धार्मिक जीवन जीते थे, वहां एक झूठे साधु का आगमन हुआ। इस साधु का नाम था स्वामी निर्लोभी, लेकिन उसका असली नाम और उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। वह अपने आप को महान संत और चमत्कारी गुरु बताता था। उसने गांव के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वह ईश्वर का अवतार है और लोगों की समस्याओं का हल उसके पास है। स्वामी निर्लोभी जब पहली बार गांव आए तो उसके साथ कई लोग थे जो उसे महान गुरु कहकर पुकारते थे। गांव के लोगों ने उसे बहुत आदर से बुलाया और उसे गांव के मंदिर में रहने की जगह दे दी। साधु ने कहा कि वह भगवान से सीधा संवाद करवा सकता है और जो कोई भी उसकी सेवा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गांव के लोग सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने साधु की बातों को बिना किसी संदेह के मान लिया। धीरे धीरे गांव के लोग स्वामी निर्लोभी के भक्त बन गए। वह उनसे कहता था कि भगवान की कृपा पाने के लिए उसे सोने, चांदी और धन का दान करना आवश्यक है। उसने कई धार्मिक आयोजन शुरू किए जिनमें गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए साधु के चरणों में धन, गहने और यहाँ तक कि अपनी ज़मीनें भी दान करने लगे। गांव में एक महिला जिसका नाम राधा था, अपने पति की बीमारी से बहुत दुखी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका पति अब नहीं बच पाएगा। ऐसे में राधा ने भी स्वामी निर्लोभी से मदद की गुहार लगाई। साधु ने उसे बताया कि उसके पति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान करनी पड़ेगी। राधा अपने पति के जीवन की खातिर यह सब मान गई और उसने अपनी सारी ज़मीन और धन साधु के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। राधा को जब यह एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी है और उसका पति भी नहीं बच सका, तो उसने साधु से सवाल किया। लेकिन साधु ने उसे और लोगों के सामने अपमानित कर यह कह दिया कि उसकी श्रद्धा में कमी थी और इसलिए उसका पति नहीं बच सका। लोग राधा को दोषी ठहराने लगे और उसे गांव से अलग कर दिया गया। इसी बीच गांव के कुछ शिक्षित युवा, जिन्हें साधु पर शुरू से शक था, उन्होंने साधु के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय किया। वे पास के शहर में जाकर साधु के बारे में पूछताछ करने लगे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि यह साधु असल में एक ठग था, जिसने पहले भी कई गांव और लोगों को ठगा था और उनका धन लेकर फरार हो गया था। वह हर बार नया नाम और नई पहचान लेकर आता था और भोले भाले लोगों को अपनी चमत्कारी बातों में फंसा लेता था। जब यह सच्चाई गांव वालों के सामने आई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इसे युवाओं की बेवजह की निंदा माना। लेकिन जब कुछ और गांव से ठगी की घटनाएं सामने आई तो गांव के लोग चौकन्ने हो गए। उन्होंने राधा से माफ़ी मांगी और उसके साथ हुए अन्याय को समझा। अब सबकी निगाहें साधु पर थी, जो अभी भी अपने झूठे चमत्कारों का ढोंग कर रहा था। गांव वालों ने मिलकर साधु को गांव से निकालने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने साधु का सामना किया तो उसने डराने के लिए कहा कि जो कोई उसे तिरस्कृत करेगा उस पर भगवान का प्रकोप टूट जाएगा। कुछ लोग फिर भी डर गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अब उसकी बातों में आने से इनकार कर दिया था। आखिरकार एक दिन गांव के मुखिया और युवा टोली ने मिलकर स्वामी निर्लोभी का पर्दाफाश किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों के सामने उसकी असलियत उजागर की। लोग गुस्से में आ गए और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। साधु अपने भक्तों के साथ भागने की कोशिश करने लगा,
लेकिन गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस पर कई गांवों में ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में केस दर्ज किया। इस घटना के बाद गांव वालों को यह सीखने का मौका मिला कि अंधभक्ति और बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने का क्या परिणाम हो सकता है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भगवान की सच्ची भक्ति सादगी, सच्चाई और मेहनत में होती है, ना कि झूठे चमत्कारों में। राधा, जिसने सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी, अब गांव में एक सम्मानित महिला बन गई थी। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे और उसे उसके खोए हुए धन का कुछ हिस्सा भी वापस मिला। राधा ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल भगवान में विश्वास रखना नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना सच्चाई और मेहनत से करना भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधभक्ति, बिना जांचे परखे किसी पर विश्वास करना और असली भक्ति के मायने को भूल जाना हमारे जीवन में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चे साधु या संत वही होते हैं जो लोगों को सही